नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और जो भी कंपटीशन के तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं उन सबको अक्षय सर की तरफ से प्यार। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे जो हमने अपने पार्ट 1 देखा है, जो एएनएम जीएनएम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। कौन सा टॉपिक? टिश्यू। टिश्यू का अगला पार्ट ये हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने उसमें पढ़ा प्लांट टिश्यू, जिसका पूरी तरह से जो भी डिटेल होना चाहिए हमने आपको पढ़ाया। और आज हम देखेंगे आपको एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू शुरू करने से पहले शुरू करते हैं हम लोग अपना ये एनिमल टिश्यू। समझिएगा, एनिमल टिश्यू का मतलब क्या हुआ? आप और हम, वी आर ऑल्सो एनिमल बट वी आर सोशली एक्टिव एनिमल्स। मतलब हम लोग को ये तरीका पता होता है कि किससे कैसे बात करना है, किसको रिस्पेक्ट देना है। पर आज के जमाना में वो भी जो सोशल एक्टिव हम लोग रहते थे वो भी जमाना अब जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं आसपास में जो मैनर होता है वो सब खत्म होते जा रहा है। तो वो अब सोशल मानिए खत्म ही हो गया। वी आर जस्ट एनिमल। व्हाट इज द एनिमल टिश्यू? देखिएगा, एनिमल टिश्यू क्या होता है समझिए इसको पहले। द एनिमल टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ similar cell in animals that work together to perform a specific function. Perform a specific function. Like that, जैसे हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू में, मैंने आपको बताया था कि टिश्यू का जो भी डिफिनेशन होता है बाबू, टिश्यू का जो भी डिफिनेशन होगा आपका, जो भी डिफिनेशन होगा बस उसमें एनिमल लगा दीजिए और स्पेसिफिक फंक्शन कह दीजिए। और प्लांट टिश्यू का अगर पूछता है तो यहाँ प्लांट टिश्यू लगा दो और स्पेसिफिक फंक्शन कर दो। बाकी जो भी है टू द कॉपी उसी तरह उतार देना इसको। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग कि इसको सिंपल डिफिनेशन ऑफ एग्जाम के लिए कैसे लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है बाबू? देखिए कैसे, इसको लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल डिफिनेशन फॉर एग्जाम। समझिए इसमें क्या है। The animal tissue is a group of similar cells. The animal tissue is the group of similar cells that perform a particular, यहां देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, यहीं पे कहानी बदलती है। That is particular function in the body of animal. ठीक है, अभी हमने बताया था कि सेल जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, तो जैसे ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है बाबू, समझिएगा उसी तरह छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं हमारे बाबू, छोटे छोटे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? सिमिलर होने चाहिए, सिमिलर्स होते हैं। तो क्या बनाएंगे ये आपका, ये क्या बनाएंगे? दे आर द डॉट्स ऑन इट एंड फॉर्म दैट व्हाट? टिश्यू। गॉट इट? आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। देखिए क्रिस्टल क्लियर है। एक घर बनाया जाता है तो घर का अगर पूछते हैं किसी बिल्डिंग का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, तो ब्रिक होगा। ऑब्वियसली बात है, ये कहना ब्रिक्स मतलब ईटा, ब्रिक होगा। वही ब्रिक को जोड़ के एक घर तैयार किया जाता है। तो लाइक दैट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी जो बॉडी तैयार होती है वो छोटे छोटे किससे बनता है? सेल्स से बनते हैं। ठीक है ना, समझिएगा, छोटे छोटे सेल्स से बनते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हो चाहिए। फिर आगे जैसे ही उसको आप लेके जाते हैं तो देखिए यहाँ पे सेल से बना, क्या बना? टिश्यू बना। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा बाबू, ऑर्गन बनेगा। यहां पे कोई दिक्कत हुआ? ये ऑर्गन सिस्टम हो गया आपका, ये ऑर्गन सिस्टम हो गया। ऑर्गन सिस्टम को आगे जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत नहीं आपको। क्यों? क्योंकि आपको पता है सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से सिस्टम बना, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो इसी तरह एनिमल टिश्यू को अगर सिंपल फॉर्म में जानते हैं कि एक एनिमल टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिलके क्या बनाते हैं और क्या परफॉर्म करते हैं? पर्टिकुलर फंक्शन। क्योंकि सबको असाइन किया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। जैसे मसल सेल्स को, नर्वस सेल्स को, मसल टिश्यू को, नर्वस टिश्यू को, इन सबको असाइन किया गया है अपना अपना कार्य करना है, स्पेसिफिक वर्क करना है, ना कि किसी दूसरे के काम में क्या करना है, इंटरफेयर करना है। ये सब चीजें देखिएगा। पर्टिकुलर मतलब कि जिस काम के लिए असाइन किया गया है वही काम आपको करना है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना है। ठीक है,
चलिए, एनिमल हैव द 4 मेन टाइप ऑफ टिश्यू, आगे हम लोग पढ़ेंगे। एनिमल हैव द 4 मेन टाइप ऑफ टिश्यू, पर प्लांट टिश्यू हैव द 2 टाइप्स ऑफ मेन टिश्यू, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ चुके हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे आइए। एपिथेलियम टिश्यू, सबसे पहला पॉइंट याद रखना बाबू, एपिथेलियम टिश्यू। व्हाट इज द एपिथेलियम टिश्यू? क्या डिफिनेशन कहता है इसका? एपिथेलियम टिश्यू का डिफिनेशन बताना बाबू। देखिए समझिएगा तो मजा आएगा, नहीं समझोगे तो तकलीफ होगा तुम्ही को। समझिए, द एपिथेलियम, दिस इज द एपिथेलियम टिश्यू। टिश्यू इज द टिश्यू दैट कवर योर बॉडी सरफेस, ऊपरी लेयर को, दैट कवर द बॉडी सरफेस। व्हाट इज द? दिस इज द बॉडी सरफेस एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। हमारा ये ऊपर का लेयर देख रहे हैं आप, दिस इज द एपिथेलियम सेल, एपिथेलियम टिश्यू विच प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन। यही है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स को, प्रोटेक्ट करता है कि किसी भी तरह के ऑर्गेनिज, किसी भी तरह के हार्मफुल सब्सटेंस उसको, उस डेलिकेटेड ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाए। ठीक है, समझिएगा। यहां देखिए, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल आर क्लोजली पैक्ड। सबसे पहले याद रखना, द कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये क्लोजली पैक्ड होता है, क्लोजली पैक्ड। क्लोजली जब पैक्ड होगा तो क्या होगा? लिटिल स्पेस होगा, ऑब्वियसली बात है। दिस इज द लिटिल स्पेस। तोड़ तोड़ के पढ़िए पॉइंट, यहां देखिए 1 नंबर पॉइंट आ गया, 2 नंबर पॉइंट्स आ गया। ठीक है, बिटवीन द सेल फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे आते हैं हम लोग, आगे देखिए, यहां देखिए, द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी पार्ट, एब्जॉर्बेशन ऑफ सब्सटेंसेज, सेक्रेशन ऑफ केमिकल्स, ये सब हमारे क्या है? फंक्शंस हैं। ठीक है, ये हमारे जो है फंक्शंस है। फंक्शन क्या क्या है? पहला फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। ठीक है, सेकंड देखिए यहां पे, एब्जॉर्बेशन ऑफ सब्सटेंस, सेक्रेशन बाय द केमिकल्स, एग्जांपल द स्किन कवरिंग। ठीक है, स्किन कवरिंग द बॉडी एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ, 2 चीज। ठीक है, इसको समझिएगा। जैसे स्किन कवरिंग ऑफ द बॉडी, ये देखिए स्किन हमारा जो दिखाई दे रहा है, दिस आर द एपिथेलियम सेल्स टिश्यू व्हिच प्रोटेक्ट फ्रॉम द क्या? किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किसी भी तरह से हार्मफुल सब्सटेंस से ये प्रोटेक्ट करता है हमारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां देखिएगा, द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, लाइनिंग ऑफ, इसी का क्वेश्चन है कि लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, दिस ऑल आर द एपिथेलियम टिश्यू। आगे पढ़िएगा तो एपिथेलियम टिश्यू के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एंड देखिए, अब यहां से क्वेश्चन बदलेंगे, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, आप देखिए सबसे पहला पॉइंट यहां देखना, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। सबसे पहला क्या होता है? पहला स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है? थीन सेल फॉर द डिफ्यूजन। ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है? थीन सेल फॉर द डिफ्यूजन। एंड एग्जांपल लंग्स। याद करिएगा, इसी पॉइंट को याद करना है कि कहां कहां पाया जाता है। याद रखिए, स्क्वेमस एपिथेलियम कहां पाया जाता है बाबू? क्यों, कहां पे? लंग्स में पाया जाता है। अब देखिए, क्यूबाइडल एपिथेलियम है, ये कैसा शेप होता है? तो नाम से ही पता चला है क्यूबाइडल है, तो क्यूब शेप होना चाहिए। तो ये क्यूब शेप सेल होते हैं ये। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल किडनी ट्यूब्यूल्स। क्या है? किडनी ट्यूब्यूल्स। याद रखिएगा, कॉलमनर याद रखिए, कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है? टॉल सेल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, और ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन में। एग्जांपल जैसे इंटेस्टाइन, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, इंटेस्टाइन। एंड आगे देखिएगा, द सिलिएटेड एपिथेलियम सेल विथ द हेयर लाइक सिलिया, एग्जांपल रेस्पिरेटरी टिश्यू। तो आपको याद क्या करना है? ऑप्शन में क्या देता है? क्वेश्चन दे देगा आपको कि आप बताइए कि स्क्वेमस एपिथेलियम, आपको बोल देगा कि स्क्वेमस जो है, स्क्वेमस है ना, स्क्वेमस जो है ये एपिथेलियम कहां पे पाया जाता है? ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? याद रखना चाहिए, लंग्स में। ठीक है, आगे ये पूछ सकता है आपको कि क्यूबाइडल एपिथेलियम कहां पे है? देखिए क्यूबाइडल है, तो ये कहां पे है? क्यूबाइडल एपिथेलियम कहां पे पाया जाता है?
तो क्यूबाइडल इपिथेलियम क्यूब शेप का होता है, तो कहां पाया जाएगा? किडनी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, आई होप समझ गया, इतना कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। ठीक है, समझ गया। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर देखिए क्या कहता है। सेकेंड नंबर क्या कहता है इसमें? द कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड, अभी तक इपिथेलियम ने पढ़ा, उसमें 4 हमने पढ़ा, स्क्वेमस, सिलिएटेड, क्यूबाइडल, ये सब पढ़ लिया हमने। अब आते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बॉडी में। सबसे पहला इसमें एग्जांपल आपको निकल के आता है, इसका डिफिनेशन देखना इसमें कि कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ही पता चलता है कि कनेक्ट करेगा, एक दूसरे को कनेक्ट करने को ही कहते हैं कनेक्शन। तो उसमें क्या है, जो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू कनेक्ट करे उसको कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट, फिर सपोर्ट एंड बाइंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कनेक्ट करने के बाद दूसरे पार्ट से उसको बाइंड करेगा वो टुगेदर। एंड द कैरेक्टरिस्टिक सेल्स आर लूजली अरेंज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। पर याद रखना एपिथेलियम में लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है थोड़ा, क्योंकि टाइटली पैक्ड होता है वो। पर इसमें क्या होता है कि दीज आर द लूजली अरेंज एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। जब लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होगा तो ऑब्वियसली बात है कि लूजली होगा स्पेस। द मैट्रिक्स प्रेजेंट बिटवीन द सेल फंक्शन सपोर्ट द बॉडी एंड कनेक्ट ऑर्गन एंड टिश्यू, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस। एग्जांपल याद रखिएगा, क्या एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? बोन, सबसे पहले याद रखिएगा बोन। ठीक है, ये हार्ड टिश्यू होता है, सपोर्ट करता है किसको? बॉडी एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन। ठीक है, कार्टिलेज, यहां पर देखिएगा कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज, ये कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट होगा, फ्लेक्सिबल होगा। दिस इज योर कार्टिलेज, दिस इज योर, देखिए सॉफ्ट होगा और बैंडेड फ्लेक्सिबल होते हैं। दिस आर कार्टिलेज, ये दीज आर द सॉफ्ट एंड नोज हो गया, ईयर हो गया, दीज आर द कार्टिलेज। क्यों? ये सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। द फाउंड इन द नोज, कार्टिलेज कहां पर होता है? ईयर, ज्वाइंट्स एंड द, याद रखिएगा, ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्ट ब्लड इज आल्सो ए कनेक्टिव टिश्यू व्हिच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, वेस्ट। तीन चीज को, क्या क्या चीज को? ब्लड याद रखिएगा, क्या क्या चीज को याद करेगा? जो ब्लड होगा आपका, ब्लड याद रखिएगा क्या क्या चीज को करेगा? ब्लड आपको क्या क्या चीज को कनेक्ट करेगा? एक तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स में और वेस्ट मटेरियल्स में। टेंडन्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हम लोग 6-7 से ही पढ़ते जाते हैं। टेंडन, ये द कनेक्टिंग, क्या करता है ये? कनेक्टिंग मसल टू बोन। किसको? मसल टू बोन को कनेक्ट करता है टेंडन। पर याद रखना, लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, द टेंडन कनेक्ट करेगा बोन टू मसल। ठीक है, और जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है उसको कहते हैं लिगामेंट। देखते हैं कभी आपको किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो पता चलता है कि लिगामेंट टूट गया है, यानी दो हड्डी जुड़ रहे थे, उसी वहीं से ब्रेक कर गया। ठीक है, तो उसको लिगामेंट्स कहते हैं। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्या कहता है? थर्ड नंबर देखना, मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या होते हैं? नाम से ही पता चलता है कि इसमें मसल्स की प्रेजेंसेस होती है। द डिफिनेशन होता है कि मस्कुलर टिश्यू इज द टिश्यू दैट हेल्प द मूवमेंट ऑफ बॉडी। सबसे पहला क्लास में हमने बताया था आपको कि मसल टिश्यू हेल्प करता है क्या करने में? मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, उसको यही काम के लिए असाइन किया गया है, इसी कार्य के लिए असाइन किया गया है। तो मसल टिश्यू हेल्प द मूवमेंट, सबसे पहले याद रखिएगा, दीज आर द मूवमेंट। जैसे हाथ ऐसे देखिए, ये मूवमेंट, कभी कभी पाल्पिटेशंस होता है, दीज ऑल आर द कॉल्ड मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक द सेल आर द लॉन्ग होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल्स, कैन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। आप देखे होंगे मसल्स को, जैसे ही आप माने डंबल उठाते हैं ऐसे करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। या किसी चीज का कोई मूवमेंट हम करते हैं, ये करते हैं तो दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन। आगे जब पढ़िएगा और पढ़ाएंगे हम आपको, उसमें ए बैंड होता है, आई होता है, मायोसिन होता है, एक्टिन होता है, ये सब पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट में। द फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भाई इसका, द मूवमेंट ऑफ बॉडी मूवमेंट इज द इंटरनल ऑर्गन, मूवमेंट ऑफ बॉडी मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, पंपिंग द ब्लड टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। ठीक है, इसका यही काम है कि मूवमेंट करना, कि जिससे कि क्या हो? ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए। ठीक है, एंड द लास्ट
लास्ट आप देखिएगा स्केलेटल मसल। इसी में उसके पार्ट्स हैं, देखिए क्या क्या है पार्ट्स। स्केलेटल मसल जो हड्डी में आपके मसल्स होते हैं, जैसे देखिए स्केलेटल जो उसके साथ अटैच रहते हैं वो होते हैं एस्टिएटेड मसल्स। याद रखिएगा क्वेश्चन यहां से पूछता है स्केलेटल मसल क्या हो सकता है, तो अनएस्टिएटेड, एस्टिएटेड, इनवॉलेंटरी, वॉलेंटरी ऐसे करके दे सकता है। तो एस्टिएटेड मसल करना है, ठीक है, और वॉलेंटरी में होता है। अटैच टू बी बोन हेल्प इन द वॉलेंटरी मूवमेंट, कौन सा, बहुत जगह क्वेश्चन देता है एस्टिएटेड एंड वॉलेंटरी। तो जो दो ऑप्शन दिखाई दे आपको इसको टिक मार सकते हैं, या ये भी करके देता है, या दोनों एक साथ दे सकता है। और क्या हेल्प करता है ये, मसल ऑफ आर्म एंड लेग। देखिए मसल ऑफ आर्म एंड लेग अटैच विद द बोन एंड दिस इज द मूवमेंट। देखिए ये मूवमेंट कर रहा है ये, ठीक है, पैर देखिए मूवमेंट करता है, तो ये सब हेल्प करता है मूवमेंट में। सेकंड देखिए स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल को कहते हैं अनएस्टिएटेड मसल्स। याद रखिएगा जो चीज को हम टिक लगा रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये अनएस्टिएटेड होता है। फाउंड इन द इंटरनल ऑर्गन, जो आपके शरीर के अंदर में जो भी ऑर्गन्स हैं उसमें ये पाया जाता है। एग्जांपल जैसे स्टोमक, इंटेस्टाइन, आपके पेट, आपके इंटेस्टाइन में जो पाए जाते हैं उसको कहते हैं हम लोग स्मूथ मसल, विच इज नॉन एस्टिएटेड। थर्ड देखिए कार्डियक मसल, दिस आर द कार्डियक मसल फाउंड ओनली इन द हार्ट। कार्डियक मसल ओनली फाउंड इन द हार्ट, कहां पाया जाता है, दीज आर द स्पेशली मेड अप फ्रॉम द हार्ट, स्पेशली मेड अप फॉर द, ये स्पेशलाइज है, ये मसल स्पेशलाइज ओनली हार्ट को हेल्प करता है, ठीक है। फाउंड ओनली द हार्ट एंड वर्क कंटिन्यूअसली टू पंप द ब्लड। याद रखिएगा ऑब्वियसली बात है 24/7 ये आपको ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ स्पेशल इसमें मसल होता है, इस स्पेशल मसल का नाम ही है कार्डियक, ठीक है। एंड चौथा देखिएगा, जो चौथा अभी तीन हम पढ़ चुके हैं, पहला पढ़े एपिथेलियम, दूसरा पढ़े हमने मस्कुलर, तीसरा पढ़े कनेक्टिंग, चौथा पढ़ने जा रहे हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू भी जो हेल्प करते हैं मैसेज को कैरी करने में, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, मतलब एक पाथवे तैयार होता है, रिफ्लेक्स आर्क कहिए या जिस तरह भी, ये ओनली इनका काम है मैसेंजर का, मानिए कि पोस्टमैन का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह को मैसेज करने का काम है। नर्वस टिश्यू डिफिनेशन, नर्वस टिश्यू इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग, क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, ठीक है, रिसीव करने के लिए या उसको ट्रांसमिट करने के लिए, मैसेज को रिसीव करेगा या तो ट्रांसमिट करेगा इन द बॉडी। द मेन सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड ए न्यूरॉन। याद रखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसका नाम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, उसका नाम है न्यूरॉन। इसका फिगर 9 या 10 में आता है, इसको जरूर देख के जाइएगा। उसमें डेंड्राइट्स होती हैं, सेल बॉडी होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, एक्सोन होते हैं, एक्सोनल टर्मिनल्स होता है, सिनेप्सेस होते हैं, एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन है। 3 पार्ट्स होते हैं, याद रखिएगा 3 पार्ट्स मेन होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन, 3 चीज, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन। एक तरफ से इंफॉर्मेशन को डेंड्राइट रिसीव करता है, सेल बॉडी में ट्रांसमिट करता है, और एक्सोन के द्वारा उसको नेक्स्ट आपको क्या करें, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में उसको भेजा जाता है, ठीक है। इसी तरह से कैरी होता है नर्व इंपल्स। कैरी नर्व इंपल्स कंट्रोल द बॉडी एक्टिविटी, कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट ऑफ द एग्जांपल ब्रेन, स्पाइनल कोड। किसी भी तरह का आपको चोट लगना या किसी भी चीज के खतरा को देखना, बाय सेंस ऑर्गन द्वारा सेंस करके उसको तुरंत मूवमेंट को ब्रेन और स्पाइनल कोड में एक्शन लेने के लिए भेजा जाता है, और वो सही समय पे एक्शन लेने पे उस चीज या उस ऑर्गन, उस पार्ट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस से, ठीक है। तो आज का जो आपका था यहाँ पे आपका खत्म होता है टिश्यू। मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।